जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। मॉक ड्रिल को लेकर धर्मगुरु व पुजारी की बैठक संपन्न हुई। नरसिंहगढ़ में कल शाम को होने वाले मॉक ड्रिल के संबंध में बैठक आयोजित। मंदिर में मस्जिदों से बजेंगे आपातकालीन सायरन। नरसिंहगढ़ में जनपद पंचायत सभा कक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों व नगर के धर्मगुरु एवं पुजारियों की बैठक संपन्न हुई, जिससे मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम सुशील कुमार द्वारा बताया गया कि आपातकालीन सायरन की ऑडियो मंदिर पुजारी व मस्जिद के धर्मगुरुओं को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जिसे प्रशासन द्वारा बताए गए उसी समय पर मंदिर व मस्जिदों से बजाया जाएगा। 5 मिनट पश्चात आपातकालीन सायरन के दोबारा बजाने पर मॉक ड्रिल को समाप्त माना जाएगा। एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी द्वारा नगर वासियों व ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ग्रामीणों से अपील की गई है कि नौकरी के दौरान शाम को बजने वाले आपातकालीन सायरन के समय नागरिक किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करें, अपनी सहभागिता का परिचय दे। आपातकाल के सायरन के समय अपने वाहनों को एक तरफ खड़ा करके समीप में सुरक्षित स्थान पर नागरिकों को खड़े होना है। वहीं आपातकाल का सायरन रात्रि के समय बजाने पर अपने घरों की लाइट को बंद करना है, खिड़की दरवाजों के पर्दों से घरों को कवर करने लेना है तथा किसी भी प्रकार की लाइट न जले ऐसी स्थिति करनी होगी। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को एक तरफ खड़ा करके उनकी लाइट बंद करना है। दुकानों की इन्वर्टर वाली लाइट भी बंद करना होगी, जिससे मॉक ड्रिल को सफल बनाया जा सके तथा आपातकाल के लिए तैयार रहने की समझ पा सके। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के पश्चात दोबारा 5 मिनट बाद सायरन बजाया जाएगा, जिससे मॉक ड्रिल पूर्ण होना माना जाएगा। जनपद पंचायत सीईओ राजीव मिश्रा ने बताया कि आपातकालीन सायरन के माध्यम से मॉक ड्रिल करके आम नागरिकों को आपातकाल में अपने ज्ञान व समर्थ के अनुसार सहयोग करना चाहिए। इसी को लेकर एक अन्य सूची भी तैयार की जा रही है, जिसके द्वारा आपातकालीन स्थिति में होने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। इस बैठक में शामिल नरसिंहगढ़ एसडीएम सुशील कुमार, एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी, तहसीलदार विराट अवस्थी, जनपद सीईओ राजीव मिश्रा, नगरपालिका सीएमओ अभिषेक जैन, थाना प्रभारी एसएस चौहान, महंत श्री दीपेंद्र दास, मंदिर श्री जमात यूनुस खिलजी सादर, बड़ी संख्या स्थानीय धर्म गुरु पुजारी सहित शामिल, जहां नगरपालिका द्वारा शहर मुनियदी कर दी जाएगी। रिपोर्ट भगवान सिंह उमच, नरसिंहगढ़। बेसिकली जनता के जो अपने कर्तव्य हैं आपातकाल के दौरान, उन कर्तव्यों के बारे में बताने जाने के लिए प्रशासन जब से मांग किया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपकी अपनी अपनी क्या जिम्मेदारी है, उसको कैसे निभाना है, तो उसके लिए क्या अभ्यास किया जा रहा है। अगर भविष्य कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा प्रशासन इतना संख्या में इतना पर्याप्त नहीं हो पाएगा कि सारे तक हो पाए, तो हम जनता के बीच से कुछ व्यक्ति जो है चुन करके उनको वॉलंटियर बनाने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो उनके जो भी दायित्व होंगे, जिसमें वो कुशल होंगे, उनको दायित्व सौंपे जाएंगे और आपातकाल में उनका उपयोग किया जाएगा। ये इसी का एक अभ्यास, इसी कड़ी में हमारा 1-2 दिन में कोई दिन। आपदा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ सकती है सर? अब आपदाएं किसी को पूर्वाभास नहीं होता कि आपदाएं क्या आ सकती हैं। आपदाएं कभी भी किसी प्रकार की आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी कोई आगजनी की घटना हो जाती है, कभी कोई बाढ़ आ जाती है। तो आपदाएं किसी भी प्रकार की कभी भी आ सकती है, उसके बारे में कोई पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। सर, प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से मॉक ड्रिल होगी, जनता से क्या अपेक्षा है सर? जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, कल दिनांक 13/5/25 को रात में यानी शाम को 6 बजे सायरन की मॉक ड्रिल होगी और 7 बजे ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। 2 अलग अलग बातें हैं ये। आप सबसे पूरे जनता से ये अपेक्षा है कि सायरन की जो मॉक ड्रिल है उसका उद्देश्य है कि आपको किसी सायरन की जो आवाज़ सुनाई देने वाली है, जिसका ड्रिल है यानी कि प्रैक्टिस है, यानी कि ये रिहर्सल है, किसी बड़ी घटना का संकेत है। उस समय ड्रिल के समय हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपने घर में बैठें, एक्टिविटी बंद कर दें। अगर आप सड़क पे हैं, वाहन चला रहे हैं, तो किसी जगह तुरंत जाके खड़े हो जाएं। मूवमेंट एक्टिविटी को यथासंभव बिल्कुल बंद रखना है। सायरन की समय जब सायरन बजता है तब आपको ये वार्निंग दी जाएगी। सर, मार्केट जी सर जी हाँ, मार्केट में हो तो आप दुकान के अंदर चले जाएं।
सड़क पे हैं तो आप अपनी गाड़ी बंद करके एक तरफ खड़े हो जाएं। मूवमेंट और एक्टिविटी आपकी नहीं दिखना चाहिए। दूसरा, ब्लैकआउट की बात है तो ब्लैकआउट रात को शाम को 19 बजे यानी कि 7 बजे होगा। ब्लैकआउट के समय आपसे अपेक्षा है कि आप अपने घर में रहें और किसी प्रकार छोटी मोटी लाइट से, मोबाइल की लाइट से या इन्वर्टर की लाइट से अपना उपस्थिति, अपने यहाँ लाइट जलाने की कोशिश ना करें। सर, मॉक ड्रिल जो प्रशासन द्वारा की जा रही है उसका उद्देश्य क्या है सर, क्यों की जा रही है? देखिए, इमरजेंसी के लिए सभी नागरिकों को, नरसिंहगढ़ की जनता को किसी भी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, आगामी कोई ऐसी अगर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई निर्देश आता है कि ब्लैकआउट किया जाएगा या सायरन बजाया जाएगा, तो उस समय आपसे क्या अपेक्षा है, ये प्रैक्टिस कराने के लिए ये किया जा रहा है। इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी गंभीर वारदात की या परेशानी की कोई बात नहीं है। परेशान ना हो, चिंतित ना हो, भगदड़ ना मचाएं, ये सिर्फ प्रैक्टिस कराई जा रही है। मॉक ड्रिल से सर आम आदमी को क्या समझ में आएगा, क्या उसको अपेक्षाएं रखेगी, उसको क्या फ़ायदे होंगे? मॉक ड्रिल सभी नागरिकों से ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई परेशानी आती है, कोई राष्ट्रीय विपदा की बात होती है, उस समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सायरन बजेगा तो ये सूचना इस बात की है कि कोई बड़ी घटना घटी है, आपको सतर्क रहना है। ब्लैकआउट हुआ है, इसका मतलब आपको अंधेरे में कुछ देर रहना है।